अस्सलाम वालेकुम। इथेरियम के फाउंडर विटालिक ब्यूटेरिन ने कल एक ट्वीट करके सारी क्रिप्टो कम्युनिटी को शॉक किया। अगर आपकी इथेरियम के ऊपर कोई इन्वेस्टमेंट है या इन्वेस्टमेंट का इरादा रखते हैं तो आपने इस वीडियो को इग्नोर नहीं करना। ये बैकग्राउंड पे विटालिक की ट्वीट आप देख सकते हैं। इसमें क्लियरली उन्होंने इथेरियम का जो 2023 का पुराना रोड मैप था उसको यकसर बदल के एक नया रोड मैप जो है वो पेश करवाया। ऑलरेडी अगर आप देखें तो इसके हवाले से उन्होंने वेबसाइट भी बनाई है strawmap.org। इसको आप देखें तो ये नए रोड मैप का सारी डिटेल आपको यहाँ पे मिल जाएगी। जो पुराना जो इनका मॉडल था जिसमें द मर्स, द सर्स, द स्कॉरिश, द वर्स, द पर्स एंड द स्प्लर्स, इस रोड मैप को इन्होंने नए रोड मैप की शक्ल दी है। इस रोड मैप में इन्होंने पुरानी कुछ चेंजेस की हैं और कुछ चीज़ों को इन्होंने प्रायोरिटाइज किया है, उनको अहमियत दी है। ऑलरेडी मैंने विद द हेल्प ऑफ एआई मैंने इतना वो टेक्निकल किस्म का ये रोड मैप है, समझ में नहीं आ रहा था। एआई की हेल्प से मैंने ना सिर्फ खुद अंडरस्टैंड किया बल्कि जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वहाँ पे अपनी कम्युनिटी को ऑलरेडी अपडेट कर भी चुका हूँ। एक्स के ऊपर, बाइनांस स्क्वायर के ऊपर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम के ऊपर मैं ऑलरेडी इसकी समरी दे चुका हूँ। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कौन सी ऐसी मेजर डेवलपमेंट है जो इथेरियम अपने रोड मैप में जो है करने जा रहा है अगले चंद साल, और क्यों करने जा रहा है और कब तक करने जा रहा है। सबसे पहली जो मेजर डेवलपमेंट है जो कि इथेरियम जिसको फर्स्ट टॉप प्रायोरिटी पे रखा हुआ है इथेरियम, वो है प्राइवेसी। और प्राइवेसी क्यों करनी है? क्योंकि इंस्टीट्यूशंस इस वक्त भी अगर करंटली आप इथेरियम का जायजा लें तो इथेरियम क्रिप्टो मार्केट का सेकंड लार्जेस्ट प्रोटोकॉल है, लेकिन इंस्टीट्यूशंस का हॉट टॉपिक होने के बावजूद इंस्टीट्यूशन जो है वो हेसिटेट फील करते हैं इस चेन को यूज करते हुए। क्यों हेसिटेट फील करते हैं? क्योंकि इथेरियम एक बिटकॉइन की तरह पब्लिक ब्लॉकचेन है। अगर आपके पास इथेरियम का किसी भी बंदे का वॉलेट है, आप किसी भी ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर पर जाएं, आप उसके वॉलेट एड्रेस को पेश करेंगे तो आपको उस वॉलेट में कितने फंड्स हैं, कौन कौन से टोकन्स हैं, कब कब कौन कौन सी ट्रांजैक्शन हुई है, किस किस को हुई है, सारी ईच एंड एवरी थिंग जो है वो आपको पब्लिकली अवेलेबल नजर आएगी, जो कि इंस्टीट्यूशंस के लिए एक बहुत बड़ी हर्डल है। इंस्टीट्यूशन जिनके पास कैपिटल मल्टी मिलियन बिलियन डॉलर का होता है, वो अगर इथेरियम को आगे लेके जाना चाहते हैं आफ्टर अमेरिका में जो क्लैरिटी एक्ट अप्रूव होता है उसके बाद, तो ये जो हर्डल है इसको इथेरियम को क्लियर करना पड़ेगा उससे पहले पहले। तो उसके लिए इथेरियम ने जो प्राइवेसी है उसको अपनी मेन चेन पे, ना कि इथेरियम के ऊपर जो प्राइवेसी कॉइन्स है L2 चेन्स, ऐसा नहीं, अब इथेरियम अपनी मेन चेन पे नेटिवली प्राइवेसी जो है वो इंट्रोड्यूस करवाने जा रहा है, जिसमें इथेरियम जो है इंस्टीट्यूशंस को अट्रैक्ट करेगा। और ये जो डेवलपमेंट है इस साल के एंड तक जो है होपफुली वो कंप्लीट होने जा रही है। अच्छा, ना सिर्फ ये कि इथेरियम अपनी मेन चेन के ऊपर आपको प्राइवेसी इंट्रोड्यूस करवाता हुआ नजर आएगा, बल्कि अभी करंटली जो वैलिडेटर्स हैं जो इथेरियम की ब्लॉकचेन के ऊपर नए ब्लॉक्स को माइन करते हैं या ब्लॉक्स ऐड करते हैं, वो इस वक्त किसी भी ट्रांजैक्शन को अगर चाहें तो वो एक्सक्लूड कर सकते हैं ब्लॉक से अंदर ऐड करने में। इथेरियम इसको भी बदलने जा रहा है। इथेरियम वैलिडेटर के लिए बहुत हार्ड कर देगा कि वो मेमोरी पूल से ट्रांजैक्शंस को पिक एंड चूज करे। अभी करंटली जब आप इथेरियम की कोई ट्रांजैक्शंस करते हैं तो आपकी ये सारी ट्रांजैक्शन इथेरियम का जो मेमोरी पूल होता है, ऐसा पूल जहां पे आप सारी पेंडिंग ट्रांजैक्शंस होती हैं, वहां पे जाके जो वैलिडेटर्स हैं ट्रांजैक्शंस को उठाते हैं, ब्लॉक में ऐड करते हैं और उसके बाद उस ब्लॉक को वैलिडेट करके रिवॉर्ड अर्न करते हैं। ये जो पिक एंड चूज है इथेरियम इसको भी चेंज करने जा रहा है, जो कि मेजर डेवलपमेंट है। एक और मेजर डेवलपमेंट करने जा रहे हैं इथेरियम वॉलेट की ट्रांजैक्शंस के हवाले से, और इसका ताल्लुक बराह रास्त जो नेक्स्ट इथेरियम की रोड मैप में प्रायोरिटी है क्वांटम रेजिस्टेंस, उसके साथ जुड़ा हुआ है। इथेरियम इस वक्त करंटली जब हम ट्रांजैक्शंस करते हैं जिसमें हम साइन इन के बटन पर क्लिक करते हैं, जिसमें हम वॉलेट को वॉलेट के जरिए अप्रूवल देते हैं कि हमारी इतनी अमाउंट फलां बंदे को ट्रांसफर हो जाए या फलां एप्स को अप्रूव कर दे, ये जो हम साइन इन करते हैं इस मॉडल को भी वो थोड़ा सा चेंज करने जा रहे हैं, ताकि फ्यूचर में जब कभी वो क्वांटम रेजिस्टेंस टेक्नोलॉजी में शिफ्ट होते हैं तो इस सब को माइग्रेट करने की बजाय ये ऑटो उस टेक्नोलॉजी के साथ कंपैटिबल हो जाए। ये भी मेजर रोड मैप में डेवलपमेंट होने जा रही है। दूसरा, क्वांटम रेजिस्टेंस। क्वांटम क्या है? ये एक ऐसी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी है जो करंट जो क्रिप्टोग्राफिक या क्रिप्टो की टेक्नोलॉजी है इसको वो क्रैक कर सकती है। इस हवाले से ऑलरेडी मैंने अपने चैनल्स के ऊपर बहुत कंटेंट बनाया। अगर आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे इल्मे आलिम क्वांटम रेजिस्टेंस या क्रिप्टो 101 क्वांटम लिखेंगे तो आपको मेरा कंटेंट भी मिल जाएगा, और वैसे भी सोशल मीडिया पे आप दूसरे कंटेंट क्रिएटर के हवाले से भी लर्न कर सकते हैं। तो इथेरियम अपने आप को इस जो थ्रेट है इसके हवाले से प्रिपेयर करने जा रहा है। अब ये जो ऊपर वाली प्राइवेसी वाली डेवलपमेंट है ये तो इस साल के एंड में उन्होंने करना है, लेकिन ये जो क्वांटम रेजिस्टेंस टेक्नोलॉजी है ये ऐसा नहीं है कि अगले चंद माह में आपको नजर आएगी। कम से कम इसको 3 साल का इन्होंने रोड मैप में
टाइम डिसाइड किया हुआ है। टाइम इससे ज़्यादा एक्सटेंड भी हो सकता है और स्पीडी भी हो सकता है। 2029 तक ही अपनी टेक्नोलॉजी को, अपने ब्लॉकचेन को क्वांटम से बिल्कुल सेव कर लेंगे। और ये जो थ्रेट है, बल्कि क्वांटम की टेक्नोलॉजी के हवाले से एक नया थीसिस मार्केट में है, जिसके हवाले से ऑलरेडी मैंने शॉर्ट वीडियोस भी बनाई हैं टिकटॉक, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे मैंने वो शेयर भी किया है, जिसमें नया थीसिस ये है कि क्वांटम टेक्नोलॉजी, ये जो इथेरियम और बिटकॉइन है, इनके लिए एक बुलिश इंडिकेटर है, बुलिश सिग्नल है। वो कैसे है वो मैं ऑलरेडी उस वीडियो में शेयर कर चुका हूँ। अगली तीसरी मेन चीज जिसका तल्लक इथेरियम के ऊपर खड़े होने वाला इकोसिस्टम, उसके साथ जुड़ा हुआ है। पहले सोच ख्याल ये थे कि यार अगर इथेरियम अपनी मेन चेन को स्केलेबल कर लेगा, स्पीड ज्यादा कर लेगा, फीस कम कर देगा, तो फिर L2 की क्या जरूरत है? क्योंकि L2 की बर्थ ही जो 2020 और 24 का एरा था, वो बर्थ ही इस वजह से हुई थी कि इथेरियम स्लो है, इथेरियम महंगा है, तो इसको हमने स्केलेबल करना। ठीक है, तो अब ये ख्याल ये था। अभी इस रोड मैप में वो इस माइंडसेट को भी, इसको भी चेंज करने जा रहे हैं। अब वो ना सिर्फ अपनी मेन चेन को स्केलेबल करेंगे, यानी मेन चेन की करंट जो टीपीएस है ऑन एवरेज जो है वो 10 से लेकर कोई 30-35 के करीब है, यानी एक सेकंड में 10 से 30 ट्रांजैक्शन जो है ये प्रोसेस करता है। अगर ब्लॉक टाइम देखें तो 15 सेकंड है, और फाइनलिटी देखें तो कोई 10-15 मिनट है, जो कि बिटकॉइन का एवरेज ब्लॉक फाइनलिटी जो बनता है। तो वो इसका साथ इसको ये 10 से 30-35 से उठा के 10,000 तक लेके जाना चाह रहे हैं, जो कि मेजर डेवलपमेंट है। और इंस्टीट्यूशंस, और इसके साथ साथ ना सिर्फ ये अपनी मेन चेन को स्पीड अप करेंगे, बल्कि ये इस तरह की डेवलपमेंट करेंगे, इस तरह का एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेंगे कि इनके ऊपर जो खड़ा होने वाला L2 इकोसिस्टम है, वो डेड होने की बजाय वो भी मजीद स्केलेबल होगा। और उनकी जो टीपीएस, इनका टारगेट है, वो 10 मिलियन तक लेके जाना चाहते हैं एक सेकंड में। अगर इन्होंने वीजा, मास्टर कार्ड की जगह लेनी है, तो इनको इस तरीके का अपना इकोसिस्टम और नेटवर्क जो है वो बिल्ड करना पड़ेगा। नेटवर्क की ग्रोथ के लिए जरूरी है कि ये ना सिर्फ खुद अपनी मेन चेन को स्केल करे, बल्कि ऊपर अपने इकोसिस्टम को भी साथ लेके चलें। तो लास्ट में ये जो L2 इकोसिस्टम का थ्रेट है, वो ऐसा भी नहीं है कि इथेरियम ने अगर रोड मैप में ये शामिल कर लिया तो सारा L2 सिस्टम जो है दोबारा आपको जिंदा होता हुआ नजर आएगा, फिर जनाब आपको मैसिव रिटर्न नजर आएगा। ऐसा नहीं है। L2 सिस्टम डेड भी नहीं हो रहा, और ऐसा भी नहीं है कि खुलेआम जो है अब L2 वही सरवाइव करेगा जो ऐसी प्रोडक्ट सर्विसेज मार्केट में लेके आएगा जो कि मेन चेन पे अवेलेबल नहीं होंगी, या अगर मेन चेन पे होगी तो वहां उसकी बजाय अगर L2 पे की जाएंगी तो वो ज्यादा एफिशिएंट होंगी। तो इसके लिए यूनिक आइडियाज, न्यू फिलॉसफीज और ऐसी चीजें जो मेन चेन से हट के हो सकती हैं, अगर L2 इस तरह की चीजें प्रोवाइड करेगा, वो कोई भी हो सकता है। ये जो करंट L2 इकोसिस्टम है, ये भी मजीद कंटिन्यू हो सकता है, या नए नए आपको L2 जो है इस नई इमर्ज डेवलपमेंट्स के साथ इमर्ज होते हुए नजर आ सकते हैं। तो ये मेरी अपडेट थी। आई एम श्योर इस हवाले से मैंने ऑलरेडी आपको अपडेट कर दिया होगा। अगली वीडियो तक के लिए मुझे आप इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।